आज हम बात करें कि हाउ अ जीपीएस सिस्टम वर्क्स। जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, जो किसी ऑब्जेक्ट की सर्फेस ऑफ अर्थ पर आपको लोकेशन डिटरमिन करके देता है, एक सैटेलाइट्स का सिस्टम है। उसमें कितने मिनिमम सैटेलाइट्स आपको दरकार होते हैं लोकेशन डिटरमिन करने के लिए, और ये सिस्टम जो है वो काम कैसे करता है, किस तरह लोकेशन को डिटरमिन करता है। तो फर्स्ट कीजिए, आप अपनी कार के अंदर मौजूद हैं ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, और उस कार के अंदर एक जीपीएस सिस्टम मौजूद है, एक जीपीएस रिसीवर मौजूद है जो कि लोकेशन को डिटरमिन करेगा। तो अब वो किस तरह से लोकेशन को डिटरमिन करता है आपकी कार की, कि आप ये देखिए कि जो जीपीएस रिसीवर है ये कंटिन्यूसली ऊपर सैटेलाइट से जो है वो ये रेडियो वेव्स रिसीव कर रहा होता है, और जो उन रेडियो वेव्स के जरिए इसे पता चलता है कि जो सैटेलाइट के ऊपर टाइम है, सैटेलाइट के अंदर जो क्लॉक लगी है उस पर टाइम क्या है, वो टाइम सैटेलाइट जो है वो सिग्नल्स के जरिए, रेडियो वेव्स के जरिए इस जीपीएस रिसीवर को देता है। और जीपीएस रिसीवर को जब ये टाइम मिलता रहता है तो ये अपने आप को सिंक्रोनाइज कर लेता है उस सैटेलाइट के साथ, यानी कि जो टाइम सैटेलाइट पर होगा वही टाइम इस जीपीएस रिसीवर पर भी होगा, क्योंकि जो रेडियो वेव्स के जरिए जरिए जो टाइम इसे पता चल रहा है सैटेलाइट का, उसके मुताबिक ये अपना टाइम भी कर लेगा, और इन दोनों का जो सैटेलाइट और जीपीएस रिसीवर का जो टाइम है ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा कि फर्ज कीजिए कि टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर जो सैटेलाइट है उसने एक रेडियो वेव भेजी इस जीपीएस रिसीवर की तरफ, और वो फर्ज कीजिए टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड्स पर उसने रिसीव कर ली। तो अब जब 10 सेकेंड्स पर उसने रिसीव की है तो जीपीएस रिसीवर को ये तो पता है कि हाँ, मैंने 10 सेकेंड पर ये जो जो रेडियो वेव है ये मैंने रिसीव किया, लेकिन ये इसे नहीं पता कि ये कितने टाइम पर सैटेलाइट से ये निकली थी। तो वो टाइम कहाँ कहाँ से पता चलेगा, वो टाइम एक्चुअली उसी रेडियो वेव के अंदर मौजूद होगा, उसके अंदर डिकोडेड होगा। वो रेडियो वेव जब इसने रिसीव करनी है इस जीपीएस रिसीवर ने, तो उस वहीं से वो जो सिग्नल है वो उसी टाइम का होगा कि हाँ, जो सैटेलाइट पर टाइम था जब वो रेडियो वेव वहां से चली थी वो क्या था, वो उस रेडियो सिग्नल के अंदर मौजूद होगा। तो जीपीएस रिसीवर को यह पता चल जाता है उस सिग्नल के थ्रू कि जब ये सिग्नल उस सैटेलाइट से निकला था उस वक्त टाइम क्या था, 1 सेकेंड था, इसको पता चल गया। वो रिसीव इसने कब रिसीव किया, फर्ज करें 10 सेकेंड्स पर इसने रिसीव किया। तो इन दोनों टाइम्स को यूज करते हुए जीपीएस रिसीवर को ये पता चल जाता है कि हाँ, 10 - 1 इनको सब्ट्रैक्ट करके टाइम, इन दोनों टाइम्स को जो उसे पता चल जाता है कि कितने टाइम में रेडियो वेव्स सैटेलाइट से रिसीवर तक पहुंची हैं। इस केस में 9 सेकेंड वो टाइम होगा। इस टाइम को अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्टेंस आ जाएगा कवर्ड बाय द रेडियो वेव्स फ्रॉम द सैटेलाइट टू द रिसीवर, या दूसरे लफ्जों में जो आपकी गाड़ी का डिस्टेंस है फ्रॉम द सैटेलाइट वो पता चल जाएगा रिसीवर को। अब उस डिस्टेंस को यूज करते हुए सैटेलाइट जो है वो जो आपका रिसीवर है वो किस तरह से लोकेशन को डिटरमिन करता है, आइए उसको जरा देखते हैं। तो ये आपके पास एक सैटेलाइट है, आप देख सकते हैं ऊपर सैटेलाइट है, इसने रेडियो वेव्स भेजी। और अब देखिए, ये आप एक कोन देखिए, ये कोन बन रही है, ये एक कोन है, और ये ग्राउंड है नीचे आपके पास, और यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है जो कि इस कोन की बेस है। और आप ये नोट कर सकते हैं, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन तमाम पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सैटेलाइट वो सेम है। कोन के जो जनरेटर्स हैं वो लेंथ में बराबर होते हैं। तमाम जो डिस्टेंसेस हैं इन पॉइंट्स के जो सर्कल के ऊपर मौजूद हैं, इनका डिस्टेंस फ्रॉम द सैटेलाइट जो है वो सेम होगा। अच्छा, अब जब जीपीएस रिसीवर को ये पता चला कि जब जब ये पता चल गया कि सैटेलाइट और जीपीएस रिसीवर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, तो इस डिस्टेंस से ये पता नहीं चलता कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो सर्कल है इस सर्कल के तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस फ्रॉम द सैटेलाइट सेम है। तो आपकी जो गाड़ी है वो इस सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट पर हो सकती है। तो ये जो ये जो लोकेशन हमने डिटरमिन की है इस सैटेलाइट को यूज करते हुए, ये लोकेशन सिर्फ एक सर्कल के ऊपर आई है। हमें बस इतना पता चला है कि इस सर्कल के ऊपर जो आपकी गाड़ी है वो किसी भी पॉइंट पर हो सकती है, क्योंकि उन तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस फ्रॉम द सैटेलाइट सेम है, जो कि एक्चुअली आपकी गाड़ी का डिस्टेंस है फ्रॉम द सैटेलाइट। तो अब
मजीद इस सर्कल के ऊपर गाड़ी कहाँ पर मौजूद है, उसके लिए आपको दो मजीद सैटेलाइट्स दरकार होंगे जो बिल्कुल इसी तरह से दो डिफरेंट मजीद दो सर्कल्स के ऊपर इस गाड़ी की लोकेशन डिटरमिन करेंगे। तो आइए उसको जरा देखते हैं। तो ये फर्ज कीजिए आपके पास ये ग्राउंड है, ये आपके पास ग्राउंड है, आप ऊपर से फर्ज कीजिए ग्राउंड को देख रहे हैं। सैटेलाइट 1 जो है उसने इस सर्कल के ऊपर लोकेशन डिटरमिन की आपकी गाड़ी की, ये जो सर्कल है आपको नजर आ रहा है, सैटेलाइट 1 ने इस पहले सर्कल के ऊपर लोकेशन डिटरमिन की आपकी गाड़ी की, और सैटेलाइट 2 ने इसी तरह से किसी और सर्कल के ऊपर, इस दूसरे सर्कल के ऊपर आपकी गाड़ी की लोकेशन डिटरमिन की। उसने भी बिल्कुल उसी तरह से जो डिस्टेंस है उसमें आप मेजर करेंगे बिटवीन द सैटेलाइट एंड द रिसीवर फ्रॉम द सैटेलाइट 2 के लिए, और ये एक और सर्कल के ऊपर गाड़ी की जो है वो लोकेशन आ जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि गाड़ी जो है इन दोनों सर्कल्स के ऊपर एट द सेम टाइम मौजूद है। अगर गाड़ी इन दोनों सर्कल्स के ऊपर एट द सेम टाइम मौजूद है तो इसका मतलब है कि गाड़ी इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर मौजूद होगी। तो आप देखिए इन दोनों सर्कल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट तो दो हैं, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी जो है या वो पॉइंट ए पर मौजूद है या वो पॉइंट बी पर मौजूद है। अब इन दोनों में से वो किस पॉइंट पर मौजूद है, इसके लिए आपको एक तीसरा सैटेलाइट चाहिए जो बिल्कुल उसी तरह से एक और सर्कल के ऊपर गाड़ी की लोकेशन को डिटरमिन करेगा ऑन द ग्राउंड। ये देखिए ये तीसरा एक सर्कल है। अब इसका मतलब ये हो गया कि एट द सेम टाइम गाड़ी जो है वो इन तीनों सर्कल्स के ऊपर मौजूद है एट द सेम टाइम, जिसका मतलब ये होगा कि गाड़ी जो है वो इन तीनों सर्कल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पर मौजूद है। और इन तीनों सर्कल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तो यूनिक है, ये पॉइंट ए आपको नजर आ रहा है, ये एक यूनिक पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि कोई दो तीन पॉइंट्स हों, इन तीनों जो सर्कल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं इनका एक यूनिक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ए। गाड़ी जो है आपकी इन तीनों सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए पर मौजूद होगी, और इस तरह से आप गाड़ी की जो लोकेशन है उसको यूनिकली डिटरमिन कर सकते हैं। बाकी मजीद सैटेलाइट्स भी यूज किए जा सकते हैं एक्यूरेसी जो है वो उसको बढ़ाने के लिए। तो आप ये उसकी जो एक्चुअल पिक्चर है, जब आप इसको एक साइड से देख रहे हैं इस सारे प्रोसेस को, आप देखिए ये एक सैटेलाइट 1 है, इसने इस सर्कल के ऊपर गाड़ी की लोकेशन डिटरमिन की। फिर ये दूसरा सैटेलाइट है, इसने एक और सर्कल के ऊपर इसकी लोकेशन डिटरमिन की। और अब जो है वो गाड़ी इन दो पॉइंट्स पर हो सकती है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर, या यहाँ, ये बताने के लिए कि ये कहाँ पर मौजूद है एक और सैटेलाइट आया, ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इसने एक और सर्कल के ऊपर जो गाड़ी की लोकेशन है वो डिटरमिन की। और अब देखिए कि गाड़ी जो है वो इन तीनों सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर मौजूद है, गाड़ी की लोकेशन यूनिकली डिटरमिन कर ली गई है। तो इस तरह से जो है आपका जीपीएस सिस्टम काम करता है, वो जो लोकेशन है किसी ऑब्जेक्ट की ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो डिटरमिन कर लेता है।